नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में खोट्ठा का शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसका कि दिमाग खराब नहीं होगा। क्यों? कारण है सिलेबस। JSSC CGL का सिलेबस जो पहले बड़ा था, फिर छोटा किया, फिर इसको बड़ा कर दिया। लाजमी है दिमाग खराब हो, टेंशन हो, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि दिमाग को शांत रखें, मन को शांत रखें, तैयारी करें। होगा, ज़रूर होगा, अच्छा होगा। अभी समय है हमारे पास, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, एक ये संस्मरण है, हम लोग इसको पूरा करते हैं। पिछला हम लोग पूरा किए थे पानुरी जी का बर्बाद डक अखई बोल, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। ठीक है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। शुरू करने के पहले इनके जो लेखक हैं थोड़ा उनसे परिचय हो जाए। लेखक हैं गोविंद महतो जंगली। ये जंगली इनका उपनाम है, निक नेम है। ठीक है, खोट्ठा में ऐसे बहुत से लेखक हैं जिनका उपनाम है, जैसे कि चितरंजन महतो, चित्रा, विश्वनाथ संधि, राज। ठीक है, इस तरह के और भी मिल सकते हैं हमें, तो हम जानेंगे सबके बारे में, क्योंकि ये किससे क्वेश्चन पूछ सकता है, जानेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का क्लास में। गोविंद महतो जी का जन्म स्थान जो है वो सीटर है, जो कि रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, जंगली जी के पहिल पढ़ा लिखा जन्म स्थान ही भेल हल, पर रामगढ़ से 1962 में मैट्रिक पास कर हजारीबाग कॉलेज से स्नातक भेल। इनका जो पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई जन्म स्थान चिटर में ही हुआ, और उसके बाद रामगढ़ से वो 1962 में मैट्रिक पास किए। करने के बाद हजारीबाग कॉलेज से स्नातक हुए, है ना। स्नातक क्या, ग्रेजुएशन, है ना। तकर पर रांची विश्वविद्यालय से MA हिंदी से करला। इसके बाद स्नातक होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद रांची यूनिवर्सिटी से MA किए, पोस्ट ग्रेजुएशन MA किए हिंदी से। सुखेले शिक्षा प्रेमी रह के चलते फिर कानून का डिग्री लेला, फिर से। ठीक है, शिक्षा का प्रेमी होने के कारण, शिक्षा से इनका प्रेम होने के कारण फिर से वो कानून का डिग्री लिए, लॉ LLB डिग्री लिए। एखन हजारीबाग कचहरी जंगली जी वकीलाती कर रहा। अभी जो है, जब ये पुस्तक लिखा जा रहा था उस समय जंगली जी हजारीबाग की कचहरी में वकीलाती या वकील वहाँ पे के रूप में काम कर रहे थे। वकीलाती कर रहे थे, मतलब वकील का काम कर रहे थे। जंगली जी एगो बेस्ट चटगर चनफनिया और रईस का लॉक। जंगली जी जो हैं एक अच्छा चटगर, मतलब चेष्टा वाले, अच्छा ऊर्जावान, ठीक है, ऊर्जावान, चनफनिया, चंचल आदमी हैं। खोट्ठा भाषा के बाटे इनकर अजगुत टान। खोट्ठा की भाषा की तरफ जो है इनका बहुत अच्छा लगाव है, खिंचाव है, लगाव है, टान खिंचाव है, लगाव है। मातृभाषा खोट्ठा और झारखंड संस्कृति के अनुरागी जंगली जी एगो समाज सेवियो लोग रहत। मातृभाषा खोट्ठा और झारखंड की संस्कृति के अनुरागी जी जंगली जी जो हैं वो एक समाज सेवी भी हैं। अपन पंचायत के मुखिया बन के आपन जन्म स्थान के सेवा कर रहा है। अपने पंचायत में मुखिया बनकर अपने जन्म स्थान का सेवा भी कर रहे हैं। खोट्ठा भाषा की पत्रिका तितकी के पुनर्प्रकाशन ने इनका बेस्ट योगदान। एक पत्रिका है तितकी, ठीक है, उसके पुनर्प्रकाशन में इनका अच्छा योगदान है। कोठारे खोट्ठा ऑफिस खोली बेस नाम कमलत, और खोट्ठा का ऑफिस खोल के ये अच्छा नाम कमा रहे हैं। ई रचना में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें ई रचना में हिंदी के उपन्यासकार राधा कृष्ण जी के मुलाकात संस्मरण लिखल है। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, इसमें हिंदी के उपन्यासकार राधा कृष्ण जी से इनका जो मुलाकात हुआ है उसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं हम लोग पढ़ेंगे पूरा, इस पर पूरा पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये टॉपिक है, नाम है। राधा कृष्ण बाबू नाय बुझायत की मोरल हत। ऐसा नहीं लग रहा है कि राधा कृष्ण बाबू जो है वो मर गए हैं, उनका डेथ हो गया है। एखनो कहियो कहियो जखन ओकर वार्ता या अलाठन व्यंग वार्ता रांची आकाशवाणी सुनही तो बुझा है आदमिया नाय मोरल हत और धैर्य बैसल हत और हमरा देखे लागल है। अभी भी जब आकाशवाणी रांची से उनका वार्ता या व्यंग प्रसारित होता है तो सुन के लगता है कि ये आदमी मरे नहीं हैं। ये जो आदमी है ये
मरे नहीं हैं, अभी भी धारे बैस के मतलब बगल में बैठे हैं, हमारे बगल में बैठे हैं और हमको देख रहे हैं, है ना, देखे लागल हियन, हमको देख रहे हैं। राधा कृष्ण बाबू छाप जिंदगियों नाय मलिन मेहतक, इनका जो छाप है, इनका जो छाया है, ठीक है, वो जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होगा, मलिन नहीं होगा, धूमिल नहीं होगा, ठीक है। बराबरे हमर मने दग दग इंजोरिया नियर रहत, हमारे मन में, मेरे मन में खास करके लेखक जी बोल रहे हैं कि मेरे मन में हमेशा इनका जो प्रकाश है वो चमकता रहेगा, ठीक है। जखन हम रामगढ़ हाई स्कूल के पढ़वैया रह तखने 1961 में जब रामगढ़ के हाई स्कूल के ये स्टूडेंट थे, तखनी से कविता कहानी साहित्यिक जिनिस गुलन पढ़े में बड़ी मन लागल। लेखक जी बोल रहे हैं कि जब हम रामगढ़ हाई स्कूल के स्टूडेंट थे 1961-62 में, तभी से हमको कहानी, कविता, साहित्य ये सब पढ़ने में, जिनिस गुलन मतलब ये सब, है ना, ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को पढ़ने में बहुत मन लगता था। मैट्रिक किताबें हिंदी साहित्य लेखक कवि सभक जिनकी बखानों के हम मन लगा के पढ़ो हलो और बने सोचो हलो कि तीन तने लिखवैया सबके भेंट हो जेतलक। मतलब हिंदी में, मैट्रिक में हिंदी का जो कहानी की कविता या कहानी हुआ करता था, उसके जो लेखक लोग थे उनको भी ये बड़ी मन से पढ़ते थे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कविता है किसी तरह रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनका लेखक के बारे में जानने का इच्छा नहीं होता है। लेकिन ये आदमी ऐसे थे कि उनके लेखक के बारे में भी बढ़िया से पढ़ते थे, मन लगा के पढ़ते थे और सोचते थे कि कभी इन लोगों से भेंट हो सकता है क्या, कभी इन लिखवैया लोग का, मतलब इन जो लेखक हैं, इनसे कभी भेंट हो सकता है क्या, काश इनसे भेंट हो जाता। मने कुर्चा होलो कि कहाँ जाके ये विद्वान से भेंट हो तक, मन में ये बात ये कचट रहा था या उठ रहा था, ये बात चल रही थी कि कहाँ जाके इन विद्वानों से भेंट होगा। ये बतवा रह रह के तड़पावा अलग, ये बात जो है रह रह कर तड़पा रहा था। वह मैट्रिक के साहित्य में रामलीला नामक कहानी राम राधा कृष्ण बाबू जिनकी अता पता मिलक, उसी मैट्रिक के साहित्य में रामलीला नाम के कहानी में राधा कृष्ण बाबू की जिंदगी का अता पता चला, ठीक है, उनके बारे में मालूम चला। हमार मन तो कुहेक उठल कि हमार घरे धार रांची के रहोइया ही लागत, मेरा मन तो खुश हो गया, ठीक है, कुहेक उठल से कोयल करता है ना, कुहू कुहू, खुश होता है तब, इसी तरह मन भी खुश हो गया कि मेरे घर के साइड के, घर के पास के, घर धारक, ठीक है, घर के बगल के रांची के रहने वाले हैं। अब रामगढ़ से रांची कितना दूर है, पड़ोसी कहलाएगा ना। इस तरह से देश का, जैसे पाकिस्तान क्या कहते हैं, पड़ोसी मुल्क है, इसी तरह से रांची, रामगढ़ के लिए रांची क्या होगा, पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी जिला होगा, पड़ोसी ही कहलाएगा, घर के बगल में ही कहलाएगा, ठीक है। एहे माटी जमल बाढ़ल फिर संपादक साहित्यकार लगत, तो कैसे इनकर से भेंट करब, तो इसी माटी में जन्म हुआ, इसी में बढ़े और संपादक साहित्यकार बन गए, तो इनसे कैसे भेंट होगा, ये दिमाग उनका चलने लगा। पूछते गछते टावान करते आदिवासी पत्रिका के पता लगे के मंगवे खातिर बचरो पूर्ति बिहारियों पठाए दिलिए। पता करते करते आदिवासी पत्रिका मंगाने के लिए ये कुछ भेजे हैं, इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आया है क्लियरली, ठीक है, हो सकता है मंगाने के लिए कुछ पैसा उसे भेजे होंगे, ऐसा हो सकता है। तखनी से आदिवासी पढ़े लागलो और संपादक राधा कृष्ण जी के रचवन के परिचित हुए लागलो। उसी समय से आदिवासी पढ़ने लगे, आदिवासी पत्रिका है ये, ठीक है, एक पत्रिका का नाम है आदिवासी, इनको पढ़ने लगे और राधा कृष्ण जी की रचना के से परिचित होने लगे। 1962 में मैट्रिक पास कर एगो मेरा है यही कलाम हिंदी कविता ऐसे छप्पन राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिलिए। 1962 में मैट्रिक पास करने के बाद लेखक जी अपना एक कविता, ठीक है, एगो मेरा है यही कलाम हिंदी कविता आदिवासी पत्रिका में छपने के लिए राधा कृष्ण बाबू को भेज दिए। ये संपादक थे उस पत्रिका के, तो उनको भेज दिए कि आप अपने इस पत्रिका में मेरा ये कविता छपवा दीजिए। कुछ दिन परे आदिवासी अपन छपल कविता पढ़ के हम बड़ी खुशी भेलों। कुछ दिन बाद आदिवासी में, मतलब आदिवासी पत्रिका में अपना कविता को छपा हुआ देखकर, पढ़कर मन बहुत खुश हुआ। मुदा उनकर से मुलाकात करे साथ रहिए गलत, लेकिन उनसे मुलाकात करने का, उनसे भेंट करने का जो शौक था, शौक था वो रह गया, वो पूरा नहीं हुआ। भेंट करने का शौक जो है वो पूरा नहीं हुआ। आखिर
हजारीबाग कॉलेज में पढ़े बछरा राधा कृष्ण जोगी लिखल उपन्यास उपंतर कीन के पढ़े लगलो। और लास्ट में हजारीबाग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पढ़ने के टाइम राधा कृष्ण जी का लिखा उपन्यास को रूपांतरण करके पढ़ने लगे। पढ़ल पढ़े तो हमर तो उनकर से भेंट करे खातिर मने आरो हुचुक उठ गया। वो पढ़ने के बाद, ठीक है, जो उपन्यास उनका पढ़ रहे थे वो पढ़ने के बाद उनसे भेंट करने का मन में और क्या कहते हैं जोश उठ गया कि नहीं, मिलना ही चाहिए, हमको मिलना ही है, ठीक है। और उनको खुशी हो गया, नहीं हमको मिलना ही है, मिलना ही है, जिद हो गया एक तरह का। एक दिन एतवार के रांची आ गए, एक दिन संडे के दिन, एतवार रविवार है ना, संडे को रांची आ गए। बाजार खोजार पुछार करते इनका डेरा खोजिए ले लो। बाजार में खोजते पूछते, ठीक है, इनका जो डेरा है, घर है जहाँ रहते थे, वो खोज लिए, पहुँच गए वहाँ तक। हम तो छुआ रहो तनी मने खुटखुटियो रहे कि एते बड़ो आदमी हमार भेंट होते कि नहीं। हम तो बच्चा थे, मन में थोड़ा सा शंका भी था, खुटखुट था, पता नहीं भेंट होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा आदमी से भेंट होगा कि नहीं होगा। यह भाव बुन के साहस धैर्य आखिर उनकर बटकी खाना ढुक गलो और उनकर लोग के खबर दे दिलिए कि हम उनकर से भेंट तनी करब, ठीक है। इसी उधेड़ बुन में, ठीक है, इसी सोच में थोड़ा साहस करके, है ना, इसी सोच में साहस करके उनके बैठक खाना में, जहाँ बैठने का होता है ना, डाइनिंग हॉल, ठीक है, डाइनिंग हॉल क्या कहते हैं उसको, जब बैठता है सोफा लगा रहता है जी, उसमें घुस गए, वहाँ बैठ गए और उनका जो आदमी थे उनको बोले कि हम उनसे खबर दे दीजिए कि हम उनसे भेंट करने आए हैं, ठीक है। आखिर खुटखुटी मिट गया, जो मन का डर था वो खत्म हो गया। हमार डाके राधा कृष्ण जी अला और पूछे लगल कहाँ आयल है छुआ। ओहो बैस के हमार जवाब सुन ला। वो आए और पूछे कहाँ आया बच्चा, और वो बैठ कर मेरा जवाब सुने। हमार बड़ी मने साध रहे कि हम तोहर से भेंट करब, से ले हम रामगढ़ ले हियाँ पहुँचल हों। मेरा मन में बहुत शौक था, साध था, उम्मीद था, ठीक है, कि हम आपसे भेंट करें, कि हम तोहर से भेंट करें, हम आपसे भेंट करें, सेहले मतलब इसीलिए हम रामगढ़ से यहाँ हियाँ मतलब यहाँ पहुँचे हैं। तोहर लिखल रूपांतरण के हम माने ई हुचुक उठल, आपके लिखा हुआ रूपांतरण से मेरे मन में ये हुचुक उठा, ये मेरे मन में शौक जगा कि हम आपसे भेंट करें। आज तोहर से दर्शन कर हमारे साथ मेट गलक। आज आपसे दर्शन करके, आपका दर्शन पाके मेरा जो शौक था वो पूरा हो गया, है ना, मिट गया, शौक पूरा हो गया। सुन के वो बड़ी खुशी भैला और पूछला तोहिन के रूपांतरण क्या पढ़ावा हथुन। सुनकर वो बड़ी खुश हुए और पूछे कि हम लोग को रूपांतरण कौन पढ़ाते हैं, रूपांतरण क्या पढ़वा हथुन, मतलब रूपांतरण कौन पढ़ाता है। हम कहलिए कि प्रोफेसर आर एस राय हम लोग को रूपांतरण पढ़ाते हैं। फिर पूछला किताबवा के कौन ठाव क्वेश्चन लगलो, मतलब कि पुस्तक जो है रूपांतरण वो किस जगह पर कैसा लगा बताइए हमको, आप पढ़े हैं तो किस जगह किताब कैसा लगा बताइए। हियाँ माटी गमक सोन सन हवा पानी टिटिहिंग और डाहुक चेरे के बखान बड़ी बेस लागलक। बता दिए वो कि मिट्टी का जो गंध है, मिट्टी का सुगंध है, सुंद सुंद हवा है, पानी, ये सब के जो बखान है वो हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। डाहुक चेरे, चेरे मतलब चिड़िया होता है, ठीक है, डाली का चिड़िया हो सकता है, डाहू मतलब नहीं जानते हैं, चेरे मतलब चिड़िया होता है, ठीक है। ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। फिर वो पूछला तो पहले की सोचा हल कि लेखक दाढ़ी बढ़ा के साधु नियर होता। फिर पूछे वो कि तुम क्या सोच रहा था कि लेखक जो होता है वो दाढ़ी बढ़ा के साधु जैसा होता है। हम कहलियन कि ना, हम सोचा हलो कि लेखक जरूर बूढ़ा होता, ठीक है। नहीं वो तो नहीं सोचे थे कि दाढ़ी जैसा होगा, दाढ़ी बढ़ा के साधु जैसा होंगे, लेकिन ये दिमाग में था कि लेखक है तो बूढ़ा जरूर होंगे, है ना। खादी के कुर्ता धोती पिंधत होता, मतलब खादी का कुर्ता और धोती पहनते होंगे। वैसे अबकिल तो हमर तोरा देख लियो और वैसे ही हम आपको देखे भी। हमार जवाब सुनू तनी मुस्काई देला और कुछ देर तक चुपे रहला। मेरा जवाब सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कुछ देर तक चुप रहे। तकर पर चाह पानी मंगवला, उसके बाद चाय पानी मंगाए। पियल पर जखने रामगढ़ के हरहरी पाठक कैथा के जोगिदा महतो गोला के चुनी बाबू और मैसर गोलवार के हालचाल पूछला तो हम अड़गुल भय गेलो, ठीक है।
चाय पानी पीने के बाद वो रामगढ़ के हरहरी पाठक आदमी है वहाँ के, हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गोला के चुनी बाबू और महेश गोलवार के हाल चाल पूछला तो हम अड़गुल भय गला। थोड़ा सा हमको आश्चर्य हो गया, अरे राधा बाबू हमार गांव धारक ई गैन मैन लोकवेन के कैसे जाना हथी। थोड़ा हमको आश्चर्य हो गया कि राधा बाबू हमारे गांव से साइड के गांव के बगल के इन गण्यमान्य व्यक्ति, ठीक है, गण्यमान्य मतलब गण्यमान्य, ठीक है, जो थोड़ा पहचान रखते हैं लोगवन आदमी को कैसे जानते हैं। हमार मन एक सवाल टा वो भाप लला तो आपने कहे लगला, मेरे मन को सवाल को वो समझ गए, भाप लिए तो अपने बोलने लगे कि 1942 बचे रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन है तथा फिर तखन हमें रामगढ़ ढेर दिन तक रहल हलो समय वो आसपास खाते बड़ी स्वाद लगा है। हम 1942 में रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन में गए थे, फिर रामगढ़ में बहुत दिन तक रहे और उस आसपास का शेष समय वो आसपास खाते बड़ी स्वाद लगा है। या कुछ खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखे नहीं, क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ खाने की बात कर रहे हैं कि बहुत स्वाद लगता था खाने, आसपास का खाने में बहुत स्वाद लगता था, कुछ खाना बात कर रहे होंगे। उनका नेतागिरी का बयान सुन के हम बीचे टोक दिलियन। उनके नेतागिरी का बयान सुनकर हम बीच में टोक दिए। कखनू कखनू हमरू लीडरी करे साथ लागे है और मुखिया प्रमुख एमएलए बने मन है। मतलब कभी कभी हमको भी ना नेता बनने का शौक लगता है, मुखिया प्रमुख एमएलए बनने का मन करता है। तखन वो कहला, बाबू बन में तो गरीब और मेहनत करवैया लोकवन से भलाई करिए। मतलब बाबू अगर बनेगा, ठीक है, तुम जो सोच रहा है मुखिया बनेगा ये बनेगा, तो अगर बनेगा तो गरीब और मेहनत करने वाले लोगों का भला करना। उनका ये बात हम एखनू हमार मने है और संजोगे अखन हम पंचायत के मुखिया बनल हम। तो उनका ये बात जो है अभी भी हमारे मन में है और संजोग ऐसा है, अभी ऐसा संजोग है कि हम अपने पंचायत के मुखिया भी हैं, मुखिया बने हुए हैं। आखिर समय उनखरा लकवा मार दिलन, आखिर समय में उनको लकवा मार दिया। तखन ही माटी के एगो मजबूत खूंटा हिल गया। उस समय इस मिट्टी का एक स्तंभ था, मजबूत स्तंभ था, खुट्टा स्तंभ वो हिल गया। ठीक है, हमार मने एगो साथ रह गया कि उनकरा आज अपन घर एक धान डाक के छिलका रोटी खिवाए मुदा ला तकले राधा कृष्ण सराय ग्राम। मतलब मेरे मन में एक शौक रह गया, एक साथ था, मतलब मन का एक इच्छा था, वो रह गया कि उनको अपने घर बुलाकर डाक के डकाए के बुलाकर छिलका रोटी खिला के, छिलका रोटी क्या होता है, छिलका रोटी ये चावल का आटा होता है ना, उसको गुड़ी कहते हैं, चावल का आटा, उसको पतला करके तवा में बनाते हैं, पतला पतला वो छिलका होता है, वो खिलाने का शौक था। वो खिला नहीं पाए, लेकिन तब तक राधा कृष्ण बाबू जो हैं वो सिरा गए, मतलब उनका देहांत हो गया। ये झारखंड के माटी ले जन्मल बाढ़ल धमके वाला फूल उड़ गया, मगर ई माटी ऊ फूलवा के वास रह गलक। ठीक है, इस माटी में, झारखंड की मिट्टी में जन्म लेने वाले, बढ़ने वाले एक फूल जो है वो उड़ गया, फूल वो मर गया, खत्म हो गया, मगर ये माटी ऊ फूलवा के वास रह गया, लेकिन इस मिट्टी में उस फूल का जो सुगंध है वो रह गया। एखनू तक साहित्यिक क्षेत्र हमारा रुचि देख ऊ कहल हला। ठीक है, एक बार या अभी तक साहित्य के क्षेत्र में मेरा रुचि देख वो कहे थे, हियाँ झारखंड में नदी नाला वन पहाड़ पर्वत झरना दह घाघ हैन तेन प्रकृति विषय लिख। ये बोले थे कि यहाँ झारखंड का नदी नाला जंगल पहाड़ पर्वत झरना, ठीक है, दह घाघ क्या होता है, झरना ही होता है ना, ठीक है, बूढ़ा घाघ ये सब नाम सुने हैं ना, झरना जैसा होता है। हैन तेन प्रकृति के विषय में लिखने की बात करते हैं कि तुम प्रकृति के विषय में लिखो, झारखंड में जो है उसके बारे में लिखो। यहाँ सांस्कृतिक संबंध है कल्पक मध्य में जगाओ, मतलब यहाँ का जो संस्कृति है वो सबके बीच में जगाओ, कल्पना के बीच में जगाओ। ये माटी गरीब आदिवासी लोकवन के उठाव जगाओ, इस मिट्टी के जो गरीब आदिवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको उठाओ, उनको उनके अधिकारों के प्रति जगाओ, उनको चेष्टा दो, चेतना दो। उनखरा यहाँ आदमी शोषण के दिखाए नाय सुहाल है, उनको यहाँ के आदमी का जो शोषण होता था ना वो देख के अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, नाय सुहाल है मतलब यहाँ का आदमी का शोषण देख के उनको अच्छा नहीं लगता था। वो गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करे वाला आदमी सब ले बड़ी प्रेम कर रहा है, मैंने वो गरीब आदिवासी हरिजन और मेहनत करने वाला आदमी से
बड़ी लगाव था, उनको बहुत प्रेम करते थे, उनको अच्छा मानते थे और ई सब के जगवे खातिर रात दिन लायक पर हालत और इन सब को भलाई के लिए, इनके अच्छे के लिए, इनको होश लाने के लिए या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दिन रात लगे रहते थे। हाँ, वो रांची रेडियो से खुश ना रहत, वो रांची रेडियो जो है आकाशवाणी रांची, उससे खुश नहीं थे। हुआ अफसरशाही मछली मुर्गा हेन तेन घूस के मन से घृणा करा हला। वहाँ पे अफसरशाही था और वहाँ मछली मुर्गा का घूस चलता था। मतलब किसी प्रोग्राम को चलाना है तो भैया कुछ खर्चा करो, तब तुम्हारा प्रोग्राम हम ऑन एयर कर देंगे, चला देंगे। इससे वो खुश नहीं थे, घृणा करते थे। ठीक है, इतना बात हमार सवाल के सल है रुपये दिल हला कि रांची रेडियो ले हमीन अपन कविता, नाटक, कहानी हेन तेन कैसे प्रसारण करवाब। वो हमें एक सलाह के रूप में, सवाल के रूप में सलाह दिए थे। ठीक है, कि रांची रेडियो से हम अपना नाटक, कविता, कहानी किसी भी तरह से हेन तेन ऐसे वैसे जैसे भी तरीके से, कैसे भी तरीके से प्रसारण करवाना है। आज तो राधा कृष्ण बाबू नखत मकिन कखनू कखनू रह के उनकर बात बतवल बात एखनो हमारे मन पड़ते रहा है। आज तो राधा कृष्ण बाबू नहीं है, लेकिन उनका बात जो है, बताया हुआ बात कभी कभी रह कर हमारे मन में, मेरे मन में आते रहता है, उठते रहता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पे, क्योंकि जो नया सिलेबस आया है कट्ठा का वो तो पूरा कर देंगे हम। थोड़ा मेहनत लगेगा, दिन में 2 वीडियो आएगा, सुबह शाम आएगा, लेकिन कोर्स तो पूरा करना है, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं होगा तो फिर छूट जाएगा पूरा ना। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।